मीन राशि वालों, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो परेशानी थी उसमें बहुत हद तक राहत आपको मिलेगा और आपके लिए कह सकते हैं कि एक बहुत बड़े काम बनाने वाला समय है। थोड़े से परेशानी है, उससे आपको थोड़े संभलना होगा, बाकी ये आपका बहुत बड़ा समय है। चलिए हम आपको विस्तार पूर्वक समझाते हैं, बताते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि शुक्र जो हैं वो धनदाता माने जाते हैं, जो बम्पर लाभ आपको देते हैं। मतलब ऐसे लाभ जो आपके जीवन बना सकते हैं, जो आपके जीवन को संवार सकते हैं, जो आपके जीवन में चार चांद लगा सकते हैं। इतने बेहतर लाभ देने वाले ये बड़े और महत्वपूर्ण ग्रह, जिसका संबंध माँ लक्ष्मी से है, 11 फरवरी को मतलब समझ ले कि कुछ समय बाद, बहुत कुछ समय बाद मतलब कुछ घंटों बाद कह सकते हैं कि शतभिक्षा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इस नक्षत्र में आते ही इनका जो प्रभाव है बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। रौद्र रूप धारण करके ये आपके जीवन में कई क्षेत्रों में शुभ परिणाम देने लगते हैं। अब ये थोड़े से परेशानी वाली बात यह है कि इस समय शुक्र जो है वो राहु के साथ मौजूद हैं, तो थोड़े से नेगेटिव प्रभाव भी देते हैं। तो इससे बचना होगा और बचकर आपको परेशानियों से बाहर निकल के आगे बढ़ने के लिए अपनी तरफ से प्रयासरत रहना होगा। तो निश्चित रूप से आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए हम विस्तार पूर्वक आपको समझाते हैं कि आपके लिए समय कैसा रहने वाला है। चलिए सबसे पहले तो आपको ये कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर, जिससे कि डेली नई नई जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमेशा नई जानकारी, महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलता रहेगा। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करते ही शुक्र का प्रभाव बहुत ज़्यादा शुभ हो जाता है, या ये कह सकते हैं कि शुभ हो जाएगा। इससे आपके जीवन में कई तरह के बेहतर परिणाम प्राप्त होगा। सबसे बड़ी बात है कि इस समय आकर्षण शक्ति आप में बढ़ जाएगा। आप जहाँ भी रहेंगे, जहाँ भी जाएंगे, लोग आपको देखते रह जाएंगे। देखते रहने का मतलब आपके भाव, व्यवहार, कार्य और पर्सनालिटी, ये सब बहुत ज़्यादा लोगों को आकर्षित करेगा, जिससे आपकी बहुत तारीफ होगी, बहुत प्रशंसा होगी, बहुत ज़्यादा आपका मान सम्मान और नाम होगा। दूसरी बड़ी बात, इस समय किसी से बहुत जल्द प्रेम हो सकता है, लगाव हो सकता है, रिश्ते जुड़ सकते हैं, संबंध बेहतर हो सकते हैं, जैसे किसी से लव हो सकता है। इतनी अच्छी स्थिति इस समय बन रहे हैं। तो ये आपका बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है, बेहतर समय रहने वाला है। इसके साथ साथ यहाँ आपको बता दें कि आपके किसी से प्रेम होगा, लव होगा, तो रिश्ते तो बहुत अच्छे जुड़ सकते हैं, बहुत जल्द जुड़ सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि ये भोग विलास का भी जीवन देगा। किसी से आकर्षित होकर प्रेम करके आप मतलब कुछ ऐसे कदम भी उठाएंगे जिससे आपका छवि खराब हो सकता है। इसका भी ध्यान आपको रखना चाहिए। आगे बात करें तो इस समय भौतिक सुखों का मतलब कह सकते हैं कि भौतिक सुखों की बढ़ोतरी होगी। जो आपको कह सकते हैं कि आराम करने की चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, वो आपको प्राप्त होगा। रहने, खाने पीने और घूमने फिरने का भी आपको मौका प्राप्त होगा। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत ही अच्छा रहने वाला है, जहाँ कहीं ना कहीं इस समय सुख सुविधाओं की चीज़ों में बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना बन रहे हैं। तो ये बहुत ही खास समय है, बहुत ही बेहतर समय है। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ कई तरह के परिवर्तन जो आपके जीवन में होगा। जैसे इस समय जो कुंवारे हैं उनके शादी विवाह होने की भी बहुत अधिक संभावना बन रहे हैं, और रिश्ते बहुत दूर से आएंगे, मतलब बहुत दूर के रिलेशन से आपके रिश्ते जुड़कर शादी से संबंधित प्रस्ताव आएंगे। तो ये आपके लिए कह सकते हैं कि ठीक ठाक समय है। वैसे इस समय आपको और भी कई बेहतर परिणाम प्राप्त होगा। जैसे प्रेम तो प्राप्त होगा, लव रिलेशन अच्छे होंगे, शादी विवाह आपके अच्छे होंगे, मनचाहा बड़ा बेहतर काम बनेगा। इसलिए ये समय आपका बहुत ही अच्छा है, बेहतर है। अब एक बात और, बिजनेस में तो काफ़ी बड़े फ़ायदे, क्योंकि शुक्र का संबंध माँ लक्ष्मी से माना जाता है। तो इस समय बिजनेस में बम्पर लाभ आपको प्राप्त होगा, ज़बरदस्त भरपूर और प्रचुर लाभ मिलेगा। तो आप निश्चित रूप से इस समय कई बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे, क्योंकि रुके काम इस समय होने लगेंगे, बनने लगेंगे। और धन का जो बढ़ोतरी है, जिसे कह सकते हैं कि धन का आगमन है, वो भी बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छे से धन प्राप्त होंगे, धन का बढ़ोतरी होगा, धन में बढ़ोतरी का बहुत अच्छा समय है। साथ ही साथ इस समय आपके लिए एक अच्छी बात यह है कि
आप किसी नए कार्य योजना से जुड़ सकते हैं, नए कार्य को करना पड़ सकता है। अब इसमें दिक्कत और परेशानी ये रहेगी कि जो कार्य होगा वो सार्वजनिक कार्य होगा, घर परिवार के सभी लोगों का कार्य आप पर थोपा जा सकता है, जिसको सोचकर आपको बहुत मतलब गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा। लेकिन यह है कि आप बहुत समझदारी से कार्य को पूरा भी कर लेंगे। और यह है कि आपको गुस्सा भी आएगा, क्योंकि बाकी आपके अपने भी तो कार्य होते हैं जो आप पूरे नहीं कर पाते हैं, जिसको लेकर बहुत टेंशन होते हैं। तो ये जो आपका समय रहने वाला है आपके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतर है। जहाँ कार्य को पूरे करेंगे, कार्य में बढ़ोतरी होगी, लेकिन कार्य को पूरे भी आप कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पद प्रतिष्ठा मान सम्मान का भी एक अच्छा समय है। बात यह है कि इस समय आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। पद प्राप्ति, मान सम्मान प्राप्ति का योग तो है ही, लेकिन यहाँ थोड़े से परेशानी वाली बात यह है कि आपकी छवि को खराब करने के लिए कई तरह के षड्यंत्र भी किए जा सकते हैं। अब इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि कहाँ कैसे आपके साथ इस तरह की स्थिति बन रही है, कौन ऐसा कर रहा है या कर सकता है। इन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए, तो आप निश्चित रूप से बहुत ही आगे बढ़ेंगे और आपका समय बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब आपको बता दें कि इस समय सामाजिक सम्मान भी बढ़ेगा, सामाजिक रूप से आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। कई कार्य का जिम्मेवारी आपके ऊपर आएगा, तो आप निश्चित रूप से उसे निभाएंगे। और यहाँ आपको मुख्य रूप से थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे तो इनकम के लिए बहुत अच्छा समय है कि पैसे धन खूब प्राप्त होंगे, लेकिन ये याद रखिएगा इस समय पैसे धन पैसे सब आएंगे, खर्च आपके कंट्रोल से अब बाहर होने वाला है। मतलब ये आपको मान लेना पड़ेगा, या मान लीजिए कि खर्चों पर कंट्रोल आपको करना पड़ेगा, वरना खर्च आपके हिसाब से ज़्यादा हो जाएगा, कंट्रोल से बाहर खर्च हो जाएगा। ये आपको बहुत ज़्यादा चिंता देगा, टेंशन देगा। इसलिए खर्चों पर नियंत्रण आपको बनाए रखने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करना होगा, वरना आप निश्चित रूप से परेशान हो जाएंगे। खर्च पे कंट्रोल बहुत करें, क्योंकि जितने भी खर्च आपको दिखेंगे वो सारे ज़रूरत की खर्च होगी, आपको लगेंगे। अब आप ये ना कहें कि ज़रूरत के खर्च को कैसे ना करें, लेकिन फिर भी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो वही खर्च करें, क्योंकि आपका समय बहुत खर्चीला है। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ द्वादश भाव में जो प्रभाव पड़ रहा है इससे बम्पर लाभ आपको मिलेगा, लेकिन बाहरी लोगों के यानी बाहरी सोर्स के माध्यम से आपको लाभ ज़्यादा मिलेगा। बाहरी लोगों के सपोर्ट से काम आपका ज़्यादा बनेगा। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतर है, जहाँ बाहरी सोर्स के माध्यम से बहुत फ़ायदा भी होगा। लेकिन एक विशेष बात ध्यान रखिएगा, कई ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जो केवल आपके पैसे से मतलब रखेंगे, आपसे पैसे लेना चाहेंगे, पैसे ठगना चाहेंगे, पैसे लेने के लिए तरह तरह के मीठी मीठी और बहुत बड़े बड़े ख्वाब सपने दिखाएंगे। ऐसे लोगों से थोड़े सतर्क रहने की अभी ज़रूरत होगी। आपकी आवश्यकता को समझेंगे या मजबूरी को समझेंगे, इसी का तो फ़ायदा दुनिया उठाता है। चाहे आप कितना भी परेशान रहें, तड़पते रहें, लेकिन उससे दुनिया को मतलब नहीं है। दुनिया को आपके पैसे से मतलब है। आप चाहे जहाँ से ला के दें, इसमें उनको दर्द नहीं है कि आप बहुत कठिनाई से अपना बहुत कुछ न्यौछावर बेच कर पैसे ला रहे हैं, उससे उस दुनिया को मतलब नहीं है। दुनिया को मतलब सिर्फ आपके पैसे से, आप चाहे जहाँ से ला के दीजिए। आज दुनिया में बहुत कम लोग आप मिलेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, तो यहाँ ऐसे लोगों से थोड़े से संभल कर और सतर्क रहना चाहिए आपको। तो आज के लिए इतना ही। समय आपका अच्छा है, लेकिन थोड़े बहुत परेशानी ग्रहों के प्रभाव देते हैं। आज के लिए इतना ही। आपका समय बेहतर हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।